हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अभी मैं जैनब और जेने की स्टोरी सुनाने वाले हूँ। वैसे तो आज मैं स्टोरी पोस्ट करने वाली नहीं थी बट मैंने सोचा यार आप लोग सारा दिन वेट कर रहे हो तो मैं पोस्ट कर ही देती हूँ। बट अभी तो बोल दिया देख लो। वैसे कोशिश करूँगी कि पोस्ट कर हिंदू जितने मिनट का हो सकेगा। तो चलो फिर कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पिछले एपिसोड का पता ही होगा क्या हुआ था। मतलब कि इमरान तो पकड़ा गया, उसके बाद जेनिया उसे काफ़ी ज़्यादा धमकाया, उसने मारा भी इमरान को और उसने फिर बर्फ़ मंगाया। उसके बाद जैनब कॉल करती है, उसके बाद का सीन बताती हूँ। तो जैनब बफ कॉल मतलब चल ही रहा होता है तभी कासिम आ जाता है और कहते हैं मैम वो। तो जेनिया गुस्सा हो जाती है क्योंकि कॉल के बीच में आ जाता है तो फिर कॉल उस कट कर देती है और उसको गुस्से से भूनने लगी है। तो कासिम डर जाता है तो फिर जेनिया कहते हैं चलो यहाँ से वरना तो मैं जान से मार दूँगी, मैं दोबारा मत आना मेरे कॉल के बीच। तो कासिम डर जाता है और कहता है ठीक है मैम मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं पता था कि आप कॉल पे हो। तो जेनिया कहती है अब पता चल गया ना। तो कासिम कुछ नहीं बोलता और सिर नीचे कर लेता है। तभी तारा आती है और कहती है ओ बरस मत, उससे थोड़ी ना पता है तो कॉल पे है, वैसे भी तूने ब्लूटूथ लगाया हुआ था तो तेरे बालों के आगे वैसे भी नहीं दिख रहा है, समझ आई। तो उस बेचारे मासूम को ना डांट। तो जेनिया उसको घूरते हुए चली जाती है। तो तारा बोलती है कि कासिम देखो मैंने तुम्हें बचा लिया। तो कासिम वो बनाते हुए कहता है कि मैम आप ही तो हो जो हमेशा बचा लेते हो, वरना जेनिया मैम तो मर्डर कर दे मेरा। तो तारा बोलती है चलो चलो पैर छुओ मेरा आशीर्वाद लो। तो कासिम उस कहता है कि दीदी पैर छू के लो दो आशीर्वाद, मेरे हमेशा जान बचाते हो आप। तो तारा बोलती है कि सोच रही हूँ तो बता दो जेनिया को कि तू इसकी बुराई कराए और फिर जेनिया तेरा नाम निशान मिटा दे। तो कासिम बोलता है कि तारा मैम प्लीज़ आप ऐसा मत बोलना, बच्चा डर जाता है। तो फिर दोनों आते हैं। तो मतलब कि जेनिया जिस रूम में इमरान होता है उस रूम में जेनिया होती है। तो मतलब जेनिया पहले से ही रूम में होती है जिस रूम में इमरान होता है। तो जेनिया बोलती है कि कासिम बर्फ़ लाया तुम। तो कासिम बोलते हैं हाँ मैम कब का लाया है, रखा है। तो जेनिया बोलती है कि इस इमरान को ना उसी बर्फ़ पे लिटा दो, मैं बता दूँ इसका क्या करना है। तो तारा बोलती है तूने इसका आइसक्रीम बनाना है क्या। तो जेनिया कहती है कि आइसक्रीम तो मैं तेरा बनाऊँगी, घर चल तू। तो तारा बोलती है मजाक मेरी जान, अब तू मजाक भी नहीं समझती ना। तो जेनिया कहती है ऐसे टाइम पर मजाक मत कर, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है। तो तारा बोलती है चल ठीक है जो करना है कर ले। तो वो इमरान को लिटा देता है बर्फ़ पे और जेनिया पास बड़ा चाकू लेके इमरान के पास आती है। तो ये देख के इमरान बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि जेनिया बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है इमरान चाकू देख के, पर जेनिया उसकी एक भी नहीं सुनती और उसकी पूरी बॉडी पे जगह जगह कट लगाना स्टार्ट कर देती है। और उसकी वो मतलब उसकी बैक पे एक ऐसी जगह नहीं बची होती जहाँ पे उसने कट ना लगाया हो। तो उसकी पूरी बॉडी में मतलब कट लगाना स्टार्ट कर देती है और पूरा बर्फ़ खून से भर जाता है और पूरे रूम में इमरान की चीखें गूंजती रहती हैं। लेकिन जेनिया वो बिल्कुल तरस नहीं आता और वो कट पे कट लगाए पड़ी होती है। और फिर कासिम को कहती है कि मतलब चाकू नीचे फेंकते हुए कासिम से कहती है कि इसको ऐसे ही पड़े रहना और सारी रात इसके ज़ख्मों पे ना नमक छिड़कना, और अगर ये मर गया ना तो बट एक बात का ध्यान रखना कि ये मरना निश्चय, अगर ये मर गया ना तो फिर तुम लोगों में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचने वाला है मेरे हाथों। तो इसको इतना टॉर्चर करो लेकिन ये मरना नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए। तो कासिम बोलता है कि सर नीचे झुका के ठीक है मैम। तो जेनिया मतलब इमरान चीख रहा होता है और फिर जेनिया बाहर निकल जाती है इमरान की तरफ देख के। तो उसके पीछे पीछे तारा भी भागती है और तारा आती है, कहती है कहाँ जा रही है तू जेनिया। तो जेनिया कहती है कि तेरी बहन प्लस भाभी के पास, मुस्कुराते हुए। तो तारा बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो जेनिया बोलती क्यों 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 ना जाऊँ। तो तारा बोलती अपनी हालत देख और कहती है कि जेनिया तुझसे दूर भागती है, अगर वो ऐसे दिखेगी ना तो और दूर भागने लगेगी। तो जेनिया के सारे शर्ट पे खून के निशान होते हैं। तो जेनिया देखती कहती है हाँ यार सही याद दिलाया तूने, ऐसे देखती है ना तो पक्का वो भाग जाती है फिर से। तो तारा बोलती है कि हाँ आप चल जा के शावर ले और चेंज कर फिर जा। तो फिर जेनिया थैंक यू बोल के उसको हक करने जाती है। तो तारा बोलती है छूना भी मत, मेरी ब्रांड न्यू शर्ट ख़राब करी ना तूने तो फिर बहुत मारूंगी।
तो जेने हंसने लगती है और फिर जाती है, शावर लेती है और चेंज करती है और फिर बाहर आती है। तो जेने तारा की तरफ देखती है और कहती है कि चले अब। तो तारा गेम खेलती रहती है, तो कहती है नहीं तू जा, मैं बाद में आऊँगी, अभी तू जा। वो जेने बोलती क्यों, तू कहाँ जा रही है जो मेरे साथ नहीं आएगी। तो तारा बोलती कि ओ बेटा जी, आपकी तो सेटिंग हो गई है, हम सिंगल हो गए, हम कहाँ जाएंगे। हाँ, आपकी तो सेटिंग हो गई है ना, चिढ़ते हुए बोलती है। तो जीना बोलती कि अच्छा ठीक है ना, मेरी सेटिंग हो गई, आप मत बता कि तेरी बंदरिया जैसा मुँह है तो तेरी सेटिंग नहीं होगी। अरे नहीं होगी तो नहीं होगी यार, इसमें दिल छोटा करने की क्या ज़रूरत है। तो उसको तारा घूरते हुए कहती है अच्छा रुक, अभी मैं जैनब को फ़ोन लगाती हूँ और बताती हूँ कि तू मुझे परेशान कर रही है, मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी तू मुझे परेशान कर रही है। तो जेने कहती है कि तुझे लगता है मैं उससे डरती हूँ। तो तारा उसको एक शैतानी स्माइल देती है, कहती है ओह तो आप नहीं डरती हैं। तो जेने बोलती कि नेवर। तो फिर क्या है, तारा अपना फ़ोन निकालती है और स्पीकर पे करती है और जैनब को फ़ोन लगाती है। तो एक दो रिंग के बाद जैनब फ़ोन उठा लेती है, तो बोलती है कि हेलो तारा अपी, कैसी हो आप। तो तारा बोलती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इतना बोलती कि फिर जेने उसके पास भागते हुए आते हैं और उसको फ़ोन कट कर देते हुए कहते अगर तूने ऐसी हरकत दोबारा की ना तो मैं ना अली को बता दूंगी कि तू सानिया को मॉलेस्ट कर रही है, तो उसे परेशान कर रही है और तो उसे ब्लैकमेल भी कर रही है, मैं तो ये बता दूंगी पूरा पूरा। तो तारा कहती है कि ओहो ऐसा तो नहीं करेगी, मुझे पता है। और वैसे भी तू इस बात से तो साबित हो जाता है ना कि तू जैनब से डरती है। तो तारा जेने बोलती ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं जा रही हूँ, परेशान मत कर मुझे। तो तारा बोलती अच्छा मेरा फ़ोन तो देते जा। तो जेने पीछे मुड़ती है और स्माइल करती, तो तारा उसकी स्माइल को समझ जाती है और भागती हुई आती है और अपना फ़ोन छीन लेती है और कहती है मुझे पता था तू। तो फिर जेने कहती कि ओहो तो मुझे लगा तुम सानिया से ज़्यादा डरते हो, बट यहाँ पे तो कुछ और ही सीन चल रहा है। मतलब तुम अपने फ़ोन को टूटने से ज़्यादा, मतलब फ़ोन टूटने से ज़्यादा मतलब डरती हो, सानिया से कम डरती हो, अपने फ़ोन से ज़्यादा डरती हो कि कहीं वो टूट ना जाए मेरे हाथों। जेनिया मतलब क्या होता है, जेनिया उसका फ़ोन देती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाते हैं और फिर तारा अपना गेम खेलने लगती है। तो फिर जेनिया घर पहुँचती है तो देखती है कि जैनब बुक लेके परेशान सा मुँह बना के काफ़ी मतलब परेशान टेंस लग रही होती है, तो वो बैठी हुई होती है। तो मतलब कि जेनिया उसके पास आती है और कहती है कि क्या हो गया मेरी जान, ऐसे परेशान क्यों हो। तो मतलब कि जेनब उसको खुश होते हुए कहती है आप आ गए शाहजी। तो जेनब मुस्कुराती कहती है कि हाँ मुझे पता होता है कि आप मेरा वेट कर रहे हो ना, तो फिर मैं और पहले ही आ जाती है। और उसका हाथ चूमते हुए जेने ऐसा बोलती है जैनब का हाथ चूमते हुए। तो जैनब अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब मत देखो, वो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था ना, तो इसलिए मैं परेशान बैठी हूँ, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ बट मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहा है। तो जेने उसकी बुक की तरफ देखती है और कहती है दो मैं समझाऊँ आपको क्वेश्चन। तो जैनब कहती है श्योर। तो जेने कहती है हाँ दो। तो फिर वो उसको क्वेश्चन समझाने लगती है। तो पहले तो जेने हैरान होती है बट फिर वो क्वेश्चन पे ध्यान देने लगती है। तो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद जैनब खुश होती है, कहते हैं थैंक यू शाहजी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो जेने बोलती है मैं तो मेरी जान बहुत इंटेलिजेंट हूँ लेकिन तुम नहीं हो। तो जैनब कहती है क्यों, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो। तो जेने लेटते हुए जैनब को बेड के पास खींचते हुए अपने ऊपर लेटा के बोलती कि सब लड़कियां अपने लवर को, अपने हस्बैंड को ऐसे थैंक यू थोड़ी ना बोलती हैं। तो जैनब कहती है कि कैसे थैंक यू बोलते हैं बताना ज़रा। तो जेने उसके बालों को पीछे करते हुए कहती है किस में बटरफ्लाई। तो जैनब कहती है नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, छोड़ो ना। तो जेने कहती है कि करो ना, छोड़ना क्यों है। तो जैनब कहती है नहीं ना प्लीज़ छोड़ो ना मेरा हाथ। तो जैनब कहती है नहीं, जेने कहती है कि करो ना, उसी के अंदाज में बोलती है। तो जैनब फिर उसकी ज़िद के आगे झुक जाती है और कहती है अच्छा ठीक है आप अपनी आंखें बंद करो। तो गुस्सा होते हुए कहती है अच्छा ठीक है अपनी आप आंखें बंद करो। तो जेने कहती है थोड़ा प्यार से बोलो ना। तो दांत पीसते हुए जैनब कहती है शाह जी आप आपकी आंखें बंद करो प्लीज़। तो जेनिया मुस्कुराने लगती है और कहती है अच्छा ठीक है, लो कर ली बंद आँख। तो
फिर जीना मतलब मुस्कुरा जो अपनी आंखें बंद कर लेती है और ज़रा उसकी गाल पे किस करती है। तो जीना हैरान हो क्या क्या बोलती है और कहती है ये क्या, ये बच्चों वाले केस मुझे क्यों कर रही हो तुम। तो फिर जेना इशारा करते हुए लिप्स की तरफ दिखाती है और कहती है मुझे यहाँ पे किस चाहिए। तो जेनब कहती है कि कोई नहीं, मुझे चाची बुला रही है, मैं जाऊँ। तो जेना कहती है मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई चाची की। तो वो बहाना बनाती है और फिर जेनब कहती है अच्छा छोड़ो ना मुझे। तो जीना कहती है पहले किस दो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, वरना मुझे ऐसे तो मेरे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैनब गुस्से से कहती है अच्छा ठीक है आंखें बंद करो अपनी। तो फिर जीना मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करती है और फिर जैनब बहुत हिम्मत करके उसे किस करती है। और फिर जैसे ही जैनब उसे किस करती है तो उसकी कमर को ज़ोर से पकड़ लेती है और उसकी एक गर्दन पे हाथ रखती है, मतलब उसके गालों पे हाथ रखती है। तो जैसे ही जीने की पकड़ ढीली होती है तो जैनब उसे धक्का देके उठ जाती है और फिर बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ तारा कार लेके सानिया के घर पे पहुंच जाती है और उसके घर के बाहर कार रुकते हुए सानिया को फ़ोन करती है। तो सानिया अपने फ़ोन में कुछ पढ़ रही होती है, तभी तारा का नाम फ्लैश पे आता है, तो फ़ोन आ रहा होता है। तो फिर सानिया उठा लेती है और कहती है कि हेलो कैसी हैं आप, आपने मुझे फ़ोन किया। तो तारा बोलती है कि नीचे आओ। तो सानिया बोलती है क्या मतलब नीचे आओ। तो तारा बोलती है मुझे तुमसे मिलना है अपने छत, मैं तुम्हारे छत के नीचे खड़े हूँ तो मुझे तुमसे मिलना है, तो तुम बाहर आओ। तो सानिया बोलती है कि सच में, और ऐसे क्या है कि विंडो के पास झांकती है और देखती है कि तारा तो उसके मतलब छत के नीचे ही खड़ी होती है। तो सानिया हैरान होते हुए कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तो सानिया बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना था। तारा बोलती है कि सानिया से कि मुझे तुमसे मिलना था इसलिए अब चुपचाप नीचे आओ तुम। तो सानिया बोलती है कि मैं तो नीचे नहीं आ रही हूँ। तो तारा बोलती कि यार नीचे आओ ना, मैं ऊपर आ जाऊँगी। तो सानिया बोलती कि अच्छा हिम्मत है तो आ जाओ ऊपर, मैं तो नीचे नहीं आ रही। और ऐसा कह के फ़ोन कट कर देती है और जाके बेड पे लेट जाती है। तो थोड़ी देर बाद सानिया लेटी हुई होती है और उसके मतलब उस ऐसा बैक करके लेटी हुई होती है, बुक पढ़ रही होती है, मतलब अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है। तभी तारा उसके ऊपर आती है और उसके कान में बोलती है कि स्वीट हार्ट, जब मैंने तुम्हें नीचे बुलाया तो तुम आई क्यों नहीं। तो तारा मतलब सानिया को पीछे से आवाज़ आती है, जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके ऊपर तारा होती है और वो सीधी हो जाती है और तारा उसके ऊपर गिर जाती है। और फिर मतलब सानिया ज़ोर से चिल्लाने वाली होती है कि तारा उसके मुंह पे हाथ रख लेती है और कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ चिल्लाना मत, प्लीज़ कोई आ जाएगा, चिल्लाना मत, देखो मैं हाथ हटा रही हूँ, प्लीज़ तुम चिल्लाना मत। तो सानिया हाँ में गर्दन हिलाती है और फिर सानिया का हाथ हटाती है तो सानिया की सांसें तेज़ चल रही होती है। तो तारा कहती है रिलैक्स यार, मैं कोई भूत थोड़ी ना हूँ। तो सानिया बोलती कि आप यहाँ पे कैसे आ गई। तो तारा खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती इस प्यारी सी खिड़की से आ गई। तो सानिया बोलती या अल्लाह चले जाओ प्लीज़, वरना कोई देख लेगा यहाँ पे। तो तारा चारों तरफ देखती है और कहती कि वैसे तो तुम्हारा रूम काफ़ी प्यारा है और यहाँ हम दोनों के अलावा कोई है भी नहीं। तो सानिया बोलती कि प्लीज़ जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। तो तारा बोलती कि अरे अरे चली जाऊँगी, भगाओ मत, चली जाऊँगी, बट पहले तो मुझे एक बात बताओ। सानिया बोलती कि क्या बताऊँ। तो तारा बोलती है कि पहले मुझे ये बताओ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो कि नहीं। तो सानिया चिढ़ते हुए कहती कि तुम यहाँ से जाओ। तारा उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहती कि तुम यहाँ से जाओ तारा, इससे पहले कोई देख ले। तो तारा उसके ऊपर झुकते हुए कहती है कि ठीक है, बट पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो तारा उसके ऊपर आ रही होती है तो सानिया उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और धक्का देने लगती है, बट तारा ने ज़ोर से पकड़ा होता है। तो बोलती है कि पहले मुझे बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, मुझे इसका जवाब दे दो फिर मैं चली जाऊँगी। तो वो उसके और करीब आ रही होती है और उसका बाल पीछे करती रहती है और वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आती है और बोलती है बताओ ना तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। तो तारा चिढ़ते हुए कहती है, सानिया चिढ़ते हुए कहती है हाँ मैं करती हूँ प्यार, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ। तो तारा बोलती है कि चलो ठीक है तुम्हारी कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूँगी, लेकिन मुझे पता था तुम मुझे पसंद करती हो और तुम मुझे प्यार करती हो, मैं तो बस तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती थी। तो वो सानिया के पास आने लगती है। तो सानिया कहती है कि अच्छा अब सुन लिया ना, अब जाओ यहाँ से। तो सानिया बोलती कि अच्छा अब छोड़ो ना मुझे। तो तारा बोलती कि मेरी जान छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, और ऐसे कह के उसके पास आने लगती है। तो तारा सानिया बोलती कि
तारा बहुत बदतमीज़ हो, छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, मतलब बिना इजाज़त के आ गए आप। तो सानिया बोल रही होती है, लेकिन तारा उसके लिप्स को देख रही होती है, और फिर क्या है, तारा उसके लिप्स पे किस करने लगती है और फिर उसको किस करती रहती है। तो फिर जब उसको छोड़ती है तो सानिया पूरी ताकत लगा के तारा को धक्का देती है और पिलो से मारने लगती है। और तारा क्या है, तारा तो हंसते हंसते उसकी मार खा रही होती है। तो मतलब कि सानिया फिर कहती है कि सच में तारा बहुत बदतमीज़ हो, कम से कम किस करने से पहले परमिशन तो लेनी चाहिए थी। तो तारा उसके पास आती है और कहती है, अच्छा नाराज़ हो क्या, आई एम सो सॉरी, नाराज़ मत हो प्लीज़। तो सानिया कुछ नहीं बोलती है। तो तारा बोलती है कि आप नाराज़ हो मुझसे। तो सानिया कुछ नहीं बोल रही होती है और उसे मार रही होती है। तो तारा कहती है कि मतलब तारा बोलती है कि क्या हुआ। तो सानिया बोलती है, अच्छा आप जाएँ यहाँ से। तो तारा बोलती है, मैं पक्का चली जाऊँगी, बट तुम बताओ ना, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या।